मंचासीन श्री विवेक चतुर्वेदी जी, अनुराग वर्मा जी, विकास जी तिवारी जी और स्वप्निल तिवारी जी, एडीएम साहब, डीओ साहब, डीपीजी साहब, सिद्धांत जी, और मंच से प्रकोष्ठ में उपस्थित इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, अन्य शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, प्रवेश उत्सव के लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी बच्चे 9th वाली ही हैं यहाँ पर, और 9th एंड 10th की भी हैं। अच्छा, तो 9th और 10th की इसी स्कूल से हैं। तो हर साल जो होता है, पता नहीं कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद ये 1 तारीख को आना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कैसा लगता है बच्चे? अच्छा लगता है, क्योंकि अभी पता नहीं सबके मन में क्या भाव रहता हो, पर जब मैं कॉलेज से निकल गया और नौकरी, ये वाली नौकरी नहीं कर रहा था, कहीं कॉलेज में ही था मैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पढ़ा 1 महीने। तो वहाँ पर एक हमारे एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, करीबन उनकी 79-80 साल की उम्र थी। अंकल जी मिले तो मैंने उनसे पूछा कि आपके 80 साल हो गए, ज़िंदगी में सबसे अच्छा समय कौन सा था? क्योंकि तब मेरे को भी समझ आगे का ऊपर का देखकर अपन निर्णय लेते हैं ज़िंदगी में। तो उन्होंने ये बोला कि सबसे अच्छा समय तो स्कूल का समय था। तो कई बार जब आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हो और कई बार इच्छा नहीं होती होगी कि अरे स्कूल जाना है और वही क्लास और पढ़ाई, मेरी बात याद रखना, जब इसके बाद के समय में आप लोग चाहे तो अपनी मैडमों से भी पूछ सकते हो और उसके बुजुर्ग लोगों से भी, अपने घर में दादा दादी से पूछोगे, सबसे अच्छा समय यही है। ना जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बस कई लोग तो रूटीन में, अगर जैसे स्कूल आए और चलते जा रहे हैं, दोस्तों से मिलना और एक अच्छे वातावरण, हर दिन कुछ पाना ही पाना है, हर दिन कुछ पाना है। अगर आपने अपने अंदर वो इच्छा शक्ति रखी है तो आपको कुछ मिलना ही है। तो इसलिए हम जो आज आकर यहाँ पर मंच से हम लोग बोल रहे हैं, शायद उम्र में आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमारी बात का ध्यान रखो कि इस समय को बहुत अच्छा समय मानकर ही हमको आना है। स्कूल का जो समय है, जैसा विवेक चतुर्वेदी जी बता ही रहे थे, सबसे अच्छा समय यही होता है कि जो मेरा भी ये मानना है हमेशा से कि 9th 10th 11th 12th, मैंने पिछली बार भी शायद एक कहानी सुनाई होगी, कई बार सुनाई है कि मैं भिंड में था। भिंड ना तब उस समय बहुत डाकू वगैरह वाला इलाका था और स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में भी पढ़ता था। और कल भी मैं किसी को सुना रहा था कि सब लोग नकल लेकर आते थे, सब लोग सिर्फ नकल ही लेकर आते थे और मैं वैसे ही टॉप कर जाता था, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के अपनी माता जी की वजह से। जब 10th में मेरा पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, सागर में जो एक्सीलेंस स्कूल है, डी साहब कल बता ही रहा था, उसका नाम तब गवर्नमेंट स्कूल होता था, तो सागर में वहाँ पढ़ता था। और जैसे आए तो वहाँ पर प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट थे। हम लोग जो आज जैसे भी हैं, हमें थोड़ा थोड़ा अंश जो है हमारे जिस पर पोस्ट पे भी है, सब हमारे टीचरों का है। हमारे प्रिंसिपल जो थे तो स्ट्रिक्ट थे और अच्छी पढ़ाई होती थी। और मेरी रैंक जो है सीधे 8वीं आई, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, 8वें नंबर पे आ गया पहले से। मेरे को लगता था कि मैं ही सबसे होशियार हूँ। और बच्चों के साथ फिर स्वस्थ कंपटीशन हुआ, 10वीं में खूब पढ़ाई करी, 11वीं में अच्छी से पढ़ाई करी, और उसकी वजह से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान से भी ज़्यादा जो दृष्टि बनती है अपने, जो ये समय, जैसा अभी कई लोग बोल भी रहे थे कि आप लोग का जो 9वीं के बाद का समय है, तो अब हम लोग बच्चे सोचने लगते हैं। पहले तो बच्चे खेल कूद रहे हैं, पढ़ाई दी, पास हो अच्छे से, आगे बढ़ो। 9th के बाद से बच्चे सोचने लगते हैं कि नहीं, हमको अब ज़िंदगी में करना क्या है। तो अगर आपको देखना चाहिए कि मैं अपना आदर्श तय करना चाहिए, मुझे ये व्यक्ति बनना है, ये सोचना चाहिए बच्चों को। व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला ही है कि कलेक्टर ही बनना है, वो भी बन सकते हो। किसी भी फील्ड में जो आपको अच्छा लगे और आपको लगता है कि मुझे ये बनना है, पहले उसको तय करो और उस दिशा में चलने की कोशिश करना शुरू करो। पहले हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते थे, हमको मालूम नहीं होता था कि हम लोग थे कि कहाँ जाएं, जो सब लोग बोलते आते थे वही करते रहते थे। अब सबके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बताएगा, टीचर नहीं बताएंगे, तो AI से पूछ लो आप प्रश्न, वो जवाब दे देगा कि क्या क्या होना चाहिए, अधिकतर सही रहता है वो भी। तो कैरियर अपना तय करो और उस दिशा में जाना है।
मैं जो बात पे पूरा मेरा विश्वास है वो ये है कि बिल्कुल टॉपर ब्रिलियंट होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉपर और ब्रिलियंट मतलब बिल्कुल कहीं हमको ही मिलते रहे, मेरे साथ में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग पढ़ते रहे जिनको देख कर लगता था इनके सामने तो हम कुछ है ही नहीं, मेरे को तो 4 घंटा लगता है उतना समझने में और ये 15 मिनट में पढ़ लेता है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो औसत या उससे थोड़ा अच्छा, मैंने कल एक शब्द बताया था अपने यहाँ अधिकारियों को, जिसको बोलते हैं परसिवरेंस, यानी कि चीज़ के पीछे लग जाओ। उसका हिंदी देखोगे तो शायद मेहनत करके दृढ़ता से लगन से अपने लक्ष्य को हासिल करना। हम लोग वही करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य बना लेते हैं। अभी आपके आने से पहले मैं थोड़ा सा विलम्ब हुआ कि मैं सब सारे टीकमगढ़ के पंचायत सचिवों की बैठक ले रहा था, उसमें भी हमने कुछ लक्ष्य बनाया और जो लक्ष्य बना लिया कि ये हासिल करना है, वो लक्ष्य जरूरी नहीं है कि अंक हासिल करने का ही लक्ष्य हो। लक्ष्य कुछ और भी हो सकता है, ज्ञान अर्जित करने का भी लक्ष्य हो सकता है। मैं शायद पढ़ाई के समय विवेक चतुर्वेदी जी मुझसे 1 आध साल बड़े छोटे होंगे मुझे लगता है, पर आपने देखा कि कितना अच्छा भाषण देते हैं। मैं उनसे 70% भी 50% भी भाषण दे पाता हूँ। उनके अंदर एक क्वालिटी है, उन्होंने उसको विकसित किया। आपके अंदर भी ऐसी चीज़ें होंगी, सबके अंदर है ये विकास। इनकी मैं तारीफ करता हूँ, सबके सामने करता हूँ कई चीज़ों के लिए, कि ये भी वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो कर ही लेते हैं, पीछे पड़े रहेंगे अपने जहाँ पर हैं। ऐसे ही सभी के अंदर, डीओ साहब के अंदर भी कुछ खासियत है, मैं जानता हूँ। तो सबकी चीज़ें हम भी पहचानते हैं, आपको भी पहचानना चाहिए कि हम में से हो सकता है कि कोई पढ़ाई में बिल्कुल टॉप ना कर सके, लेकिन अगर लगा रहेगा, नंबर हासिल करना है तो नंबर, और ज्ञान हासिल करना है तो ज्ञान हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसने हासिल किया खूब पढ़ाई करते रहो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय उतना ही है 9 से लेकर 12 तक, इसमें साल का समय भी फिक्स है अभी से लेकर, इसीलिए मैं पहले दिन हम लोग आए हुए हैं। अभी आप तय करो, अगर जो 9th में और स्पेशली 10th में जो लड़कियां हैं, तय कर लें कि मेरे को तो 90, 95, 98% लाना लाएगी, वो लड़की 100% लाएगी। अभी से आपको उसके लिए पढ़ना, एडवांस में पढ़ कर जाया करो। थोड़ा आजकल किताबों के लिए ऐसा नहीं कि जब कोई पढ़ाएगा तभी मेरे समझ में आएगा। आपके पास बुक्स हैं, किताबें पहले से दे दी हैं, सरकार ने भी दे दी हैं, स्कूल ने भी दे दी है, तो आप अपनी एडवांस थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, फिर टीचर उसको और अच्छे से समझा देंगे। भाई हफ्ते के आखिरी में एक बार रिवीजन कर लो। एक पूरा कोर्स अगर अपना फरवरी में ख़त्म होता है, अपना लक्ष्य रख लो कि नवंबर में हमको ख़त्म करना है। ये 10th 12th वालों को करना चाहिए। तो अपना लक्ष्य रख लो कि मैं जो बाद के भी चैप्टर है पढ़ना शुरू करो। बहुत सारे सब्जेक्ट तो ऐसे ही हैं, रीडिंग वाले हैं, हिस्ट्री होगा, इतिहास होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो। और जिसमें टेक्निकल है, जिसमें टीचर के सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके माध्यम से करो। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवीजन बार बार करो। और डरो मत, क्लास में एक लड़की टॉपर होगी, उससे डरो मत। जो बिल्कुल ही टॉपर होगा, तो जितने भी IIT के भी टॉपर थे ना, सब प्रोफेसर ही बने हुए हैं। और जो बीच के लोग थे वो कहीं पर मेहनत करके कलेक्टर बन गए, कहीं कुछ और बन गए। तो मैं तो अपनी क्लास में आपको बता दूं, इंजीनियरिंग में 29 लड़कों में 29वां स्थान था मेरा। मैंने इंजीनियरिंग में PET में जरूर था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गई थी। 29वां नंबर से जब सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, तो मेरा 29वां नंबर था। 29 लोगों में 29वां। अब ऐसा नहीं है, वो सभी लोग, फिर मेरे को ये लगा कि अब तो मेरी रैंक तो नीचे जा ही नहीं सकती है, तो कॉलेज में थोड़ी सी मौज मस्ती याद करी, उसके बाद फिर पढ़ाई करी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। और भगवान की दया से सब जैसे जैसे करके अभी यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए। तो ये सब पहले तो आपको तय करना पड़ेगा बच्चे कि हमको क्या करना है। अपन को अपनी सीमाएं, मर्यादाएं भी मालूम है, और ये सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों यही है। अभी बहुत सी चीज़ें आकर्षित करेंगी, रील देखना बहुत अच्छा लगेगा, एक देखोगे दूसरी आ जाएगी। मेरा ही हो जाता, सुबह उठता हूँ तो कट वही चीज़ें जो आप बता रहे थे, वो जो देखोगे वही दिखेगा। जिसको सफल होना है, मैंने बोला ना कि अपना आपने सपना देख लिया है, अगर उस सपने पे पहुंचना है तो आपको नो कहना आना पड़ेगा। नो टू मोबाइल। और ज़िंदगी में भी बहुत सारी जगह जहाँ तक अच्छा है वहाँ तक यस, उसके आगे नो, ये नहीं हो सकता। किसी को भी बोलना चाहिए, लेकिन वो अच्छे सकारात्मक उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो अपने आप में रखो। अगर रूटीन की ज़िंदगी जीनी है, हर एक इंसान की ज़िंदगी चल रही है, आपकी भी चलती रहेगी। नौकरी मिले, करियर बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो नहीं बनाओ, किसी भी फील्ड में उद्यमिता करनी हो उसमें करें।
सब बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। आने वाला समय वैसा नहीं है, हम लोग जैसा आपको आपके पेरेंट्स ने जैसा खुद जिया होगा, आपका समय उससे अलग हो गया है, तो आपके समय की समस्याएं भी अलग रहेंगी। तय आप लोगों को धीरे धीरे करना चाहिए। अभी 9th भी बहुत बड़ी उम्र नहीं है, टीचर्स, बड़े माता पिता और वरिष्ठ लोग जैसी समझाइश थी उस हिसाब से देखो, और जैसा मैंने बोला कि जो चीज़ तय कर लो, अपने आप को तोलो कि हम उस हिसाब से काम कर सकते हैं, और मेहनत करके पीछे लगे रहो। आप मेरी बात आजमा के देख लो कि अगर जो क्लास में पीछे भी बच्चियाँ रही होंगी 8वीं में और 9th में आज आ गई हैं, आप तय कर लो कि हाँ इस हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा, मेरे को इस सब्जेक्ट में तो इतना लाना ही है, आप लग जाओ उसमें। अपने आप को कमज़ोर, आत्मविश्वास कम नहीं करोगे तो आप 100% उसमें बहुत अच्छा नाम कर पाओगे। तो मैंने अपने आप में भी देखा है कि बहुत नीचे से लेकर हमने ऊपर की चीज़ें करी, फिर मुझे समझ में आया कि कॉन्फिडेंस नहीं होता। छोटे शहरों में जब अपन पढ़ते हैं, कई बार लगता है अरे IIT वाले ही देते होंगे एग्ज़ाम, तो वो तो पता नहीं क्या होते होंगे। और अब तो बस ठीक, जब आप नौकरी में आ जाते हो, फिर अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वही IIT वाले सामने खड़े रहते हैं। हम लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा करो, सब बराबर हो। भगवान ने सब, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सब लोग बहुत इसमें। अब 9th-10th की उम्र की अलग अलग वो रहती हैं, चीज़ें आकर्षित करती हैं। आईने के सामने खड़े होकर देखते हैं बच्चे, मैं भी देखता था, हीरो ऐसे ऐसे बाल कर रहे हैं। तो बच्चों को सब चीज़ों पर ध्यान रखना है, ये सब स्थायी नहीं है। अगर अपन को कुछ करना है तो आप सब सुंदर हो, सब के सब बहुत सुंदर हो, सब बच्चे अच्छे हैं, सब, किसी में कोई चीज़ की कमी नहीं है। बस मेहनत, अपना तैयारी करो और अपने लक्ष्य निर्धारित कर उसमें बनो। ठीक है, तो इस बार मैं चाहूँगा DO साहब, ना केवल इस स्कूल में बल्कि सभी स्कूलों में इस बार अपन ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि एक तो आप लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ पर रहते हो, टीकमगढ़ में ही पढ़ रहे हो। दूसरे गाँव में जो स्कूल हैं वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, टीचर भी नहीं पहुँच पाते हैं, उनके पेरेंट्स का भी उतना दबाव नहीं रहता है। पर आप जो है सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इस स्कूल का तो 100% रिजल्ट होना ही चाहिए, पर सभी को सोचना है कि मेरे को सबको फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर ही नंबर लाना आते। तो सब क्या, कितना रिजल्ट रहता मैडम पिछली बार का? 89% था, मतलब 11% बच्चे फेल हुए थे। हाँ, तो ये फेल तो है नहीं, तो इस बार कोई फेल नहीं होना है, सबको मेहनत करनी है। हम लोग एक बार और बीच में भी आएंगे और DO साहब अपन इंश्योर करेंगे कि सारे ज़िले में स्कूलों में टीचर्स पहुँचे हैं कम से कम, जो अपन ने इसकी योजना बनाई है। और इस बार का रिजल्ट से अगले साल का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर होगा। तो अगली बार जब हम इस 1 अप्रैल के दिन आएंगे इसी स्कूल में, पिछली 2 बार से आ रहे हैं, तो मेरे को ये अपना सबका लक्ष्य है कि हम लोग मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर करें, बच्चों को सपोर्ट भी करें और बेहतर परिणाम लाएं। और जो मैंने बताया कि बेहतर परिणाम का मतलब ये है कि आपको जैसा परफॉर्मेंस आप करते आ रहे हो उससे बेहतर, अपने से बेहतर करना है। और एक दूसरे के साथ डिस्कशन खूब किया करो। ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा आता है तो मैं अपने पास रख लूँ। मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद है सभी बच्चियों को और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग ज़िंदगी में बहुत नाम कमाएं, अपना, अपने माता पिता का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। ऐसी सबको शुभकामनाएं।